बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त सामने आ रही है बड़ी खबर बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से जुड़ी, जिसका आज समापन होना है। रोहतक में राजीव चौक से सेगा भवन मंदिर तक आज यात्रा निकाली जाएगी और समापन होगा। और आपको यह बता दें कि इस समापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे, जिस तरह से जानकारी सामने आई थी। हालांकि नजरें टिकी रहेंगी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी, क्या वो यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि रोहतक में ही ये यात्रा समाप्त हो रही है गृह जनपद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और इस पूरे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से यात्रा चल रही है और अब यात्रा का आज समापन होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय कुमार, हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आज कांग्रेस पार्टी में ये देखना कि सद्भाव यात्रा में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं समापन कार्यक्रम में। फिलहाल सबसे पहले अपडेट्स दीजिए, क्या कुछ जानकारी ये कार्यक्रम को लेकर आज के? आप बिल्कुल देखिए, 5 अक्टूबर को ये यात्रा नरवाड़ा से जो है प्रयास लगाए जा रहे थे कि यात्रा में जो है शामिल हो सकते हैं। तभी भी जो है शुरू में इस यात्रा में कोई नेता, बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। उसके बावजूद जब भी जहां से भी ये यात्रा गुजरी वहीं से ये लगाया जा रहा था इस विधानसभा से कि वही नेता जो है जरूर वहां पहुंचेगा, लेकिन कुछ नेता जरूर पहुंचे, जो बड़े नेता जिनका नाम लिया जा रहा था और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कई धड़े बटे हुए हैं, वो नेता नहीं पहुंच पाए। और उन्हीं से जब सवाल किया गया तो साफ तौर पर यही कहते नजर आए कि ये एक निजी व्यक्ति की यात्रा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को यात्रा या अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो करने हैं और कार्यक्रम कर भी रहे हैं और वो जो है उनका अधिकार है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर कुल मिलाकर कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष भी है, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो कहीं ना कहीं वो भी साफ तौर पर यही कहते नजर आए कि मुझे कोई न्योता जो है इस बारे में नहीं मिला है और इसीलिए जो है वो इस यात्रा में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही गुरुग्राम में राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो है दिखाई दिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने निर्देश भी दिए थे कि आप हरियाणा में एकजुट होकर काम करें और एक मंच पर जो है दिखाई दे, ताकि एक बड़ा संदेश जाए और कांग्रेस पार्टी जो है संगठित नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो सत्ता पक्ष की बात करें, भाजपा पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर जो है जेजेपी पार्टी के जो नेता है, वो तमाम नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आ रहे थे और सवाल खड़ा करते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है और हर नेता जो है कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ता है, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो बृजेंद्र सिंह की यात्रा का समापन आज होना है 4 बजे के करीबन, 4:30 बजे के करीबन जो है गांधी चौक, जो राजीव गांधी चौक से दिल्ली बाईपास पर स्थित है, वहां से जो ये यात्रा चलेगी और पैदल जो है हर चौक चौराहे पर महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी हुई है उन पर जो है फूलमाला अर्पित करते हुए वो जो दुर्गा भवन मंदिर पहुंचेगी और दुर्गा भवन मंदिर में उनका समापन है। 2 दिन पहले जैसे मैंने बताया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो पत्रकार वार्ता थी उसमें भी सवाल किया गया कि इस यात्रा में बड़े नेता जो है वो दिखाई नहीं दिए, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात भी की गई। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये यात्रा राहुल गांधी ने शुरू करवाई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि एक बड़ा संदेश जाना चाहिए और उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी और इसीलिए जो है उन्होंने सबको न्योता दिया था। बृजेंद्र सिंह की एक बात करें तो बृजेंद्र सिंह ने पत्र लिखकर जो है अब समापन पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहित कुमारी सैलजा, अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो है उनको न्योता किया है। लगभग 12 के करीबन जो है उन्होंने नेता को के नाम गिनवाए थे और साफ तौर पर यह कहा था कि सभी के सभी नेता जो है एकजुट दिखाई देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समापन के कार्यक्रम में कौन कौन नेता जो है पहुंच पाता है या फिर कांग्रेस पार्टी में वही जो है। आप जानकारी के साथ ये भी बताएं, क्या ये जो पूरी सद्भाव यात्रा का समापन है गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में ही हो रहा है या फिर कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी है? देखिए, बृजेंद्र सिंह अभी गढ़ी सांपला कलोई से निकले हैं, उसके बाद जो है वो रोहतक पहुंचेंगे और रोहतक पहुंचकर जो गांधी चौक से वो यात्रा शुरू करेंगे। उसके बाद
अगर हम बात करें तो रोहतक विधानसभा के अंदर ये जो है समापन होना है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि सांपला जो है बहादुरगढ़ के बीच में पड़ता है, और ऐसे में ये कह सकते हैं कि गढ़ी सांपला कलोई के कुछ जो अगर हम बात करें गढ़ी सांपला कलोई के कुछ इलाके जो है वो उसमें भी लगते हैं। और ये भी सवाल जो है उनसे किया गया था कि गढ़ी सांपला कलोई में यह यात्रा निकलेगी तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में दिखाई देंगे, तो साफ तौर पर यही जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहते नजर आ रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी का जो भी अभियान शुरू होगा उसमें वो दिखाई देंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई भी व्यक्ति जो अपना कार्य करेगा या फिर कोई किसी प्रकार का जो है अपने यात्रा करेगा तो वो उसमें दिखाई नहीं देंगे। तो अब देखने वाली बात यह हुई, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बृजेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है और सभी नेताओं के नाम है उसमें, कौन कौन नेता पहुंच पाता है और क्या कांग्रेस पार्टी संगठित नजर आएगी या नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल भी रहेगा संजय। ये बहुत बड़ा सवाल भी रहेगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि इस यात्रा का वजन बढ़ गया है, जो स्वाभाविक तौर पर दिखाई भी पड़ता है। लेकिन क्या रोहतक में ये तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता एक साथ आ पाएंगे? इससे बहुत कुछ तय भी होगा। लेकिन एक और बात बताइए संजय, किस तरह की तैयारियां रोहतक में देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों की यात्रा के दौरान? देखिए, 2 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बड़े बांगर के बड़े नेता माने जाते हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो, और सोनिया गांधी के नजदीकी जो है वो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में बड़े नेता जो है वो तमाम दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 4 बज चुके हैं, 4 बजे तक अभी कोई हलचल ऐसी दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ अगर मैं मेरे पीछे दिखाना चाहूं तो देखिए, ये दिल्ली की तरफ जो है रोड आ रहा, और इधर से जो है बोर्ड पोस्टर जरूर लगे हैं रोड पर, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नेता जो जिसके कार्यकर्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा जो है वो नेता जो अपनी बाइक पर या फिर मोटरसाइकिल या कहीं या पर्सनल व्हीकल गाड़ियों पर जो है दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा दिखाई दे रहा कि मानो अभी कोई यात्रा क्या कोई कार्यक्रम दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर तो जरूर लगे हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी जरूर इक्का दुक्का जरूर दिखाई देंगे। अगर बड़े नेता आते हैं तो सभी जो है कार्यकर्ता दिखाई देंगे, अगर बड़े नेता नहीं आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं वही जो है बृजेंद्र सिंह के साथ साथ वही जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वही जो है उनको यात्रा में जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तो एक खबर माना जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सस्पेंस है या अन्य नेताओं को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या कितनी सच्ची है ये पूरी खबर? देखिए, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछा गया, तमाम उन्होंने 12 बड़े जो नेताओं के नाम लिए, सीएलपी लीडर जितने भी रहे हैं उन्होंने उनके नाम लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि सबको जो है पत्र जरूर लिखा गया है, कौन कौन आ सकते हैं। उन्होंने आस्था भी जताई है कि ये यात्रा जो है युवाओं को जोड़ती हुई चली है और कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव जो है इस यात्रा से हुआ है और लोगों में विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ऐसे में जो है तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अभी तक जो है अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो अभी तक कोई हलचल जो है कांग्रेस कार्यालय में भी दिखाई नहीं दे रही और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी दिखाई नहीं दे रही। जब भी किसी पार्टी का कोई नेता आता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष जैसा जो बड़ा संगठन का नेता आता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई देता है और कहीं ना कहीं हलचल जरूर दिखाई देती है। लेकिन अभी तक जो है रितेश कोई ऐसी हलचल जो है दिखाई नहीं दे रही और ना ही कोई ऐसी पुख्ता सूचना जो है वो सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा में समापन में आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि राहुल गांधी ने गुड़गांव में जिस तरह से सख्त निर्देश दिए थे कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता जरूर दिखानी होगी और ऐसी जो है कोई अलग अलग नेताओं के बयान जो है बयानबाजी में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को एक तरह से नसीहत भी उन्होंने दी थी, इस तरह की यात्रा युवा नेताओं को निकालना चाहिए। लेकिन एक सवाल और आपसे संजय, ये कि जिस तरह गुरुग्राम में कार्यक्रम हुआ, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले तमाम बड़े नेता, उसके बाद एक मंच लगाया गया था जहां से स्पीच दी गई है ना, जन संबोधन हुए। क्या इसी तरह की स्थिति रोहतक में भी है? क्या ऐसा ही कार्यक्रम रोहतक में भी है? कार्यक्रम के बाद यानी पैदल यात्रा के बाद क्या बृजेंद्र सिंह संबोधित कर सकते हैं? किस तरह की तैयारियां ग्राउंड पर नजर आ रही हैं अगर हैं तो?
और बिल्कुल रितेश, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा मंच नहीं सजाया गया है, ना ही कोई जनता को संबोधित करने का जो कहें कि कोई ऐसा मंच सजाया जाए या पंडाल लगाया जाए, कोई ऐसा कार्यक्रम जो है दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बोर्ड पोस्टर जरूर लगाए गए हैं और जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से एक सूचना भी दी गई थी कि राजीव गांधी चौक से जो है ये यात्रा शुरू होगी और दुर्गा भवन मंदिर पर समापन इसका होगा और तमाम बड़े नेता इस यात्रा में जो है पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी तक कोई हलचल ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जो राहुल गांधी ने जो निर्देश दिए थे संगठित होने के, वो उस पर कोई इंप्लीमेंट हो पाए या फिर जो है नेता आ पाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगे आगे देखते हैं कि जैसे जैसे ये यात्रा का समय बढ़ेगा और यात्रा जो है रोहतक में प्रवेश करेगी और पैदल जो वहां से चलेगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर भी जो है डी पार्क पर रहता है और वहीं से जो उसको गुजरना होता है और वहीं जो महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और ऊपर जो बृजेंद्र सिंह फूल अर्पित भी करते नजर आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वहां पर पहुंचेंगे या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचेंगे, बिल्कुल। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा संजय, जिस पॉइंट को आप उठा रहे हैं संजय, बेहद महत्वपूर्ण भी होगा कि क्या तमाम नेता जुट पाते हैं, चूंकि इस बार आधिकारिक रूप से तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। राहुल गांधी के शामिल होने से वजन बढ़ गया है। पिछले साल अक्टूबर में यात्रा शुरू हुई थी, सभी 90 हलकों को उन्होंने कवर किया है पैदल और करीब 2800 किलोमीटर पैदल चले। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सद्भाव यात्रा का समापन किस तरह से होता है। क्या कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे पाती है या फिर स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी अभी तक इस यात्रा की रही थी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी। उन्होंने सभी 90 हलकों को पैदल नापा है और आज उस यात्रा का समापन है।